आज हम हमारी सेनाओं के विषय में जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिससे परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबंध किए गए। सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कमांडर राष्ट्रपति होता है, किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करते हैं और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी रखते हैं। आप सबने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टीवी पर सेना के तीनों अंगों यथा जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना को मार्च पास्ट करते देखा होगा। आइए अपने देश की सेना के विषय में जानते हैं। हमारी सेनाओं सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। थल सेना भारतीय थल सेना 5 कमानों में विभाजित है: पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं, जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि। थल सेनाध्यक्ष को जनरल कहते हैं। जल सेना भारतीय जल सेना को नौसेना भी कहते हैं। यह 3 कमानों में विभाजित है: पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत के बेड़े में 2 बेड़े हैं: पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। तीसरी सेना हमारी वायुसेना। भारतीय वायुसेना में इस समय 4 कमानें हैं: पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान। वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इन सशस्त्र सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। सेनाओं के उपर्युक्त तीनों अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन भी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल जिसे कोस्ट गार्ड्स कहते हैं, प्रादेशिक सेना जिसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी आदि। इन्हीं सब के साथ आप सभी का धन्यवाद।